नहीं, जैसे जी। अभी इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष उस तरह से लड़ाई लड़ने के लायक है, या वो चाहता भी है कि नहीं चाहता, या आपस में ही लड़ना है हमको? नहीं, विपक्ष में दो लड़ाइयां होंगी। एक तो उनकी आपस की लड़ाई इसलिए है कि कांग्रेस की जमीन पर यह विपक्ष पैदा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर, जैसे आज बीजेपी है, कल जो विपक्ष अगर रीजनल पार्टीज का पैदा होगा, कांग्रेस उस जगह को नहीं भर पाएगी, तो वो भी वही होगा कि बीजेपी की जमीन पे पैदा हो गया। उस समय कांग्रेस थी, वो कांग्रेस की कथित जमीन पे पैदा हुआ। जी, कांग्रेस और कांग्रेस को चलाने वालों में ये हमेशा कुंठा रहती है कि वो हमारी जमीन खा के बने हैं, और बनाया। हाँ, हमको ही हिस्सा देने में अड़चन होती है। तो विपक्ष के साथ दो रिश्ता है कांग्रेस का। एक तो मजबूरी में वो इंडिया गठबंधन है, और अंदर से छुरे निकले हुए हैं कि इनको घुसने नहीं देना है, कम सीट देना है, रोक देना है। राहुल गांधी अगर कुछ कमा के ला रहे हैं, पॉलिटिकली नेशनल इशू बना रहे हैं जिससे कुछ वोट बढ़ सकता है, या उनके पीछे माइनॉरिटी वगैरह आ जाती है, दलित आ जाते हैं, तो वोट तो हमें चाहिए, क्योंकि नहीं उसके तो हम बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। अब ये बड़ा दिल का मतलब क्या है कि वो टिकट न ले, हाँ, बड़ा दिल दिखाए, वो इंडिया की सब दूसरों लीडर को है। बांट दे, दूसरों हाँ, को बांट दे। वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा में आप लीडर रहिए, विधानसभाओं और में। लेकिन लोकसभा की सीटों में हम उसमें भी ज्यादा लेंगे। विधानसभा में आप हम सब हमारे हिसाब से करने दीजिए, हमें अपने उससे करने दीजिए। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, ये मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है ये चलेगा नहीं। कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता। ये फिर से एक बार पुनर्गठन होगा। एक तो इसलिए भी कि बीजेपी जब जितनी फॉर्मिडेबल हो गई है, उसकी वजह से ये सिचुएशन, ये बहुत सारी रीजनल पार्टियां तृणमूल कांग्रेस की गति को या आम आदमी पार्टी की गति को प्राप्त होंगी। पंजाब का इलेक्शन होने के बाद आम आदमी पार्टी और खराब स्थिति में हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप कह रहे तृणमूल हैं का इंडिया तो गठबंधन से फिर से टूटने वाला है, ऐसा कह रहे हैं? नया कुछ और चीज बनेगी। इंडिया गठबंधन के तौर पर ये फॉर्मेशन बहुत नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला वक्त दूसरी परिस्थिति मेरे सामने पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि फिर से एक बड़े आंदोलन का, जिसका कार्यकाल मुझे नहीं मालूम, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल कितना होगा, एक बड़े आंदोलन के बिना अब इस समय का जो डिस्पेंसेशन है, इसको उसको नहीं आप नहीं बदला जा कर सकते। ये नहीं बदलेगा। ये जो लोग 29 और 27 और ये सब गिनते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें। 29-27 सब ये अभी बीजेपी जीतेगी, जीत लेगी। अब 29 से पहले अगर आप जन आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर लें तो बात दूसरी है। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे ये इंडिया गठबंधन से इस तरह की कोई संभावना नहीं दिखती, सिवाय इसके कि ये हारे को हरिनाम वाले लोगों का एक संगठन है, तो भजन वजन नहीं, कर लेकिन रहे बहुत हैं सारे लोग। लोग तो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी ने बहुत बदलाव किया, और राहुल जी के नेतृत्व में अगर खड़ा हो जाए इंडिया गठबंधन, तो बस मोदी जी जाने ही वाले हैं। हाँ, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस से सहमत उनसे नहीं हूँ। ये है कि जो भी कुछ खड़ा हो कभी-कभी पाएगा। तो लगता है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, आपके भी मित्र लोग हैं, कि लगता है मुझे कि मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कहीं गिरी हुई तो नहीं है मोदी सरकार। नहीं नहीं, कई मित्रों ने तो कई बार गिरा दी है। गिरा दी नीतीश कुमार का तो कई बार, 20 बार उन्होंने, हालांकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है ऐसा, लेकिन जितनी बार है उसका ज्यादा, 20 गुना मल्टीपल्स ज्यादा में। बार उन्होंने बदला है। और नायडू के साथ भी यही किया है, और जिसको चाहा है उसको ऐसे ही किया है उन्होंने। तो ये सब हमारे मित्र भी कमाल है सब, ऐसा नहीं, कमाल सब तरफ। नहीं, तो आप कह रहे हैं, आपने एक बात कही, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि राहुल के लीडरशिप में कोई भी गठबंधन, नाम कुछ भी रख ले आप, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लड़ाई की संभावना आप देख रहे हैं मौजूदा मुझे डिस्पेंसेशन लगता की? है कि राहुल के नेतृत्व में एक आंदोलन पैदा हो सकता है देश में। वो सफल होगा, असफल होगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन में डिसाइड होगा, इसका मेरे पास अभी कोई उत्तर नहीं। लेकिन मुझे और कोई संभावना नहीं दिखती। जो संभावनाएं, जैसे आपने इशारा किया कि बहुत से मित्रों को कुछ दूसरी संभावनाएं दिखती हैं, वो मुझे नहीं दिखती। नहीं, लेकिन अब आपने फिर एक और बात कर दी, आज फिर कुछ कुछ लोग नाराज होंगे। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले कहा कि ममता बनर्जी जा सकती हैं, हार सकती हैं। उस पे बहुत सारे लोग नाराज भी हो हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि शीतल जी क्या बोल रहे हैं, गए कि नहीं गए।
अब आप आज कह रहे हैं कि 27 और 29 दोनों में कहीं कोई जाने वाला नहीं, तो 27 में तो आप बैठे हुए उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश की जमीन को तो मैं मतलब इंच दर इंच आप जानते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और जब शीतल जी ये कहें कि भाई 27 में भी ये सरकार नहीं जाने वाली है, तो फिर देख लीजिए कि क्या होगा। भाई, जो कुछ मुझे विपक्ष के आचरण से ध्वनि आ रही है, समाज में बहुत गुस्सा है, समाज डिस्टर्ब, समाज बदलाव भी चाहता है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से संगठित करके बूथ तक मैनेज करने की जो मशीन क्रिएट की जाती है, वो काम करते हुए हमें लोग नहीं दिख रहे। ऐसा ही बहुत सारे मामलों में पहले हो चुका है हमारा आकलन, इस मामले में भी यही आ रहा है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो डिस्पेंसेशन है इस समय का, जो निजाम है इस समय का, वो दिल्ली से लखनऊ तक वो 24 घंटे चुनाव लड़ने का एक्सपर्ट है, और वो अपना समय चुनाव लड़ने में लगा रहा है। तो आपको तो मना नहीं कर रहे ना, ठीक है ना, वो अपना लड़ रहे हैं। किसी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को, ममता जी को, किसी को मना थोड़ी किया अमित शाह जी ने कि आप मत तैयारी की। नहीं, बिल्कुल नहीं मना किया, ये नहीं कर रहे हैं भाई कुछ। मुझे नहीं लग रहा कि जैसे यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी जो है यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, अभी उसने लोकसभा में हराया है उसके और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि उनको लग रहा है कि 6 महीने 8 महीने बाद उनको मोर्चे पे आना है उस तरह से कुछ करते हुए। जैसा मुझे बताया जा रहा है कि वो 2-3 महीने पहले अपने विशेष अस्त्र जो वो विकसित कर रहे हैं शायद बैठ के, वो लेके निकलेंगे। तो वो अस्त्र मेरी समझ से परे हैं। जो अस्त्र मेरे हिसाब से जमीन पे होने चाहिए थे अब तक, वो मुझे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरा ये आकलन। तो मतलब अभी आपको लग रहा है एक संभावना कि राहुल जी और अखिलेश जी मिल जाएंगे? मतलब उसके बाद का सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर वो मिल जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन क्या पहला सवाल तो यही है कि वो मिलने वाले हैं, साथ लड़ने वाले हैं? राहुल और अखिलेश में कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस उनमें रहेगा, लेकिन उन दोनों में और उनके समर्थकों में अंदर अंदर छुरेबाजी रहती है। तो कितनी सीट को, कहाँ की सीट किसको, ये विवाद काफी हमेशा रहता है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट कांग्रेस पार्टी का विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों से, जिनके साथ भले ही उनका आंदोलन के मामले में या बड़े देश के कुछ सवालों के मामले में एकाकार न हो, सीट एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हमेशा मतलब इस दौर में ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी जो गैर कांग्रेसवाद वाली बात थी, उसमें राइट और लेफ्ट को हम देखते थे, सभी लोग मिल जाते थे लास्ट। वीपी सिंह के एक तरफ लेफ्ट बैठता था, एक तरफ राइट बैठते थे। वो बैठ जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। अभी कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, पंजाब में शायद नहीं होने वाला है, केरल में नहीं हुआ। नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि राज्यों के जो सत्रप है उनको बहुत सारी गलतफहमियां सबको सब जगह थी। तो अखिलेश जी भी तो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अखिलेश भी बड़े नेता हैं, उनके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनको खासी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी ही वहां पहुंचाती है जहां के लिए आपने पूछा और मैंने कहा, जिससे मुझे शंका हो। मतलब आपका, फिर से मैं स्पेसिफिक तरीके से पूछ लूं कि योगी जी की विदाई नहीं होने वाली, ऐसा लगता है? मैं ऐसा लगता है अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपका? ये मुझे लगता है कि योगी जी को शायद नहीं छेड़ेंगे लोग अभी। हालांकि ये भी इस दौर में भी ये चर्चा हमेशा आती रहती है कि अमित शाह जी के ऑफिस, मैं तो चुनाव के बाद की बात, बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब इस सरकार की मौजूदा निजाम जो है वो नहीं जाने वाला, इसको यूं कह लें कि बीजेपी सरकार नहीं जाने वाली। मुझे शंका लगती है कि उनका जो चुनाव लड़ने का की व्यवस्था है बीजेपी की, मैं उसमें लोकप्रियता को नहीं कह रहा, जो उनको चुनाव लड़ने का उन्होंने जो व्यवस्था पैदा कर ली है, उसको ये लोग हरा पाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं। सर, ये व्यवस्था जब आप कहते हैं ना, तो इससे ऐसा लगता है कि कोई बेईमानी से चुनाव लड़ रहा हो। जब 40% लोग वोट देते हैं एक पार्टी को, तो या तो आप जनादेश को बेईमान कह रहे हैं या व्यवस्था को बेईमान कह रहे हैं। नहीं, 40% को हम बेईमान नहीं कह रहे हैं। 40% में जीतने के लिए अगर 6% हम मैनेज कर लेते हैं, तो उतने 6% को मैं बेईमान कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इतनी सब बातें आपने अखिलेश जी और राहुल जी के लिए कह दी, बीजेपी का घर बहुत आराम से चल रहा है? नहीं, बीजेपी में वो जो भी किसी भी सत्ता के साथ जैसा होता है, जो दिल्ली में तो नहीं हो उस तरह से हो रहा है, लेकिन राज्यों में तो है, और यहाँ भी खूब है। और मतलब यहाँ भी वो दौर है जो कांग्रेस में हुआ करता था। यहाँ भी कुछ मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तक है, किसी को नाम लेके मैं परेशान नहीं करूंगा, जिनके यहाँ ऐसी ही बैठकें होती हैं जैसी बैठकें उस जमाने में मैंने बताया संजय सिंह जी के जमाने में, हाँ, या तिवारी जी के जमाने में दूसरी जगह ये सब होती थी।
तो वो बैठकें आज भी जारी हैं, वो परंपरा भी जारी है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया। आज 12 साल हुए, तो हम एक तरफ से औपचारिक तौर पे भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि 12 साल उन्होंने किया है और देश को बेहतर तरीके से चलाएं, आगे काम करें। बाकी तो विश्लेषण के लिए शीतल जी बैठी है, कुछ ज्ञान देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। प्रणाम।